डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको रोल थ्योरम बता रहा हूँ। रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों बताऊँगा। तो इसमें क्या है वो देखिए कंडीशन। रोल थ्योरम में f(x) is a function f such that is b डोमेन है और रेंज है इसकी r। अब यहाँ पे फंक्शन जो है, इस फंक्शन में आपको 3 शर्त मालूम होनी चाहिए। 3 शर्त होंगी जब रोल प्रमेय सिद्ध होता है। पहला शर्त, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, नंबर 1। नंबर 2, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। फंक्शन है एफ एक्स ये फंक्शन है और एफ सच दैट ए से बी में इसकी रेंज है और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये यहाँ से ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो ये है ग्राफ हमारा, ये है ना ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है और एफ ए एफ बी बराबर है। ये एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं। यहाँ से ये ए है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 है और ये सी पॉइंट है। एक तो ये ग्राफ बनाया हमने। एक इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ये ग्राफ उल्टा भी हो सकता है और ग्राफ इसका ऐसे भी हो सकता है। ये यहाँ से देखो, ये ए है और ये बी है। ये एफ ए इक्वल टू एफ बी है और ये ए पॉइंट इधर है और ये बी पॉइंट इधर है और यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे एफ डैश, ये C1 मान लो, यहाँ पे ये C1 है और यहाँ पे एफ डैश C2 मान लो, ये यहाँ से C2 है। ये 2 कंडीशन है। तो देखिए वो ये कह रहा है एक फंक्शन है ए से बी पे, ठीक है ना। तो यहाँ ए से बी में इसकी रेंज है ना आर है। रेंज का मतलब है, समझ लो ए और बी में रेंज आर है, यानी रियल नंबर है। ए इधर भी हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहा है। रेंज है ना इसकी आर है और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल में। तो वो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक
ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जिसमें ए और बी पॉइंट भी शामिल हैं। और दूसरा कह रहा है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ए बी, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़कर इसके अंदर अंदर ये डिफरेंशिएबल है। तो और तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ये ए और इसका बाई एक्सिस ए का एफ ए होगा और बी का बाई एक्सिस एफ बी होगा। तो एफ ए एफ बी यानी ये दोनों पॉइंट है ना वो सेम है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है देन वेयर एग्जैक्ट at least a point C belongs to A to B such that f dash C equals to 0। इसको अच्छी तरह से समझ लो। रॉल्स थ्योरम ये कहती है कि एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन है ये वाला, और इसमें ए से बी में यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके ना इधर है ना उधर है, ठीक है। और इस जिसकी रेंज आर है, रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन ए से बी में, ए से ना पहले है और बी से ना बाद में, ठीक है ना। जैसे ही है ए और बी के बीच में, तो ये ऊपर भी जा रहा है फंक्शन, नीचे भी आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब है, रेंज आर है, ठीक है। और ये कह रहा था फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ये फंक्शन है ना यहाँ से ए से और बी तक कंटिन्यूअस है, मतलब ये वक्र है ना कहीं टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी। अब डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़कर इसके अंदर अंदर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे इस पे टेंजेंट खींचा जा सकता है, इस पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है, ठीक है। और एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ए का बाई एक्सिस और बी का बाई एक्सिस दोनों बराबर हैं। ये तीन कंडीशन है, 1, 2 और 3। तो ए और बी के बीच में एक ऐसा सी पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल 0 हो, डिफरेंशियल 0 यहां पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि इसकी प्रवणता है ना वो 0 है। क्लियर। तो ये ऐसे रॉल्स थ्योरम है। अब इसका मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें ये दोनों तो चलता है लेकिन ये बराबर नहीं होता, ठीक है, इसका स्थान नहीं है इसमें। तो मीन वैल्यू थ्योरम अगर करें हम तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये नहीं होता है इतना। और यहां मीन वैल्यू थ्योरम लिखे दे रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, यानी यहां भी कंटिन्यूअस है और यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है। और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, यानी यहां से यहां तक डिफरेंशिएबल है इस और इसको छोड़कर, क्योंकि यहां पे टेंजेंट ए और बी पे नहीं खींची जा सकती क्योंकि नीचे तो है ही नहीं पॉइंट। तो टेंजेंट है ना इसके थोड़ा सा आगे से और यहां से लास्ट तक खींचे जा सकती हैं, तो इसमें डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आगे ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, ये और इसमें इसकी जगह आ जाएगा एफ डैश सी
इसकी जगह आएगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम है। बाकी का देखो, जो रोल थ्योरम था हमारा, रोल थ्योरम, तो उसमें ये और तीसरा था एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होता है, ये दो होते हैं, और इसके बाद में ये भी सब होता है, और ये फॉर्मूला है मीन वैल्यू थ्योरम का। इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए, मैं ग्राफ से समझाई दे रहा हूं। तो देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम और इसमें रोल थ्योरम में यही अंतर होता है कि मीन वैल्यू थ्योरम है ना, उसका एफ ए एफ बी बराबर नहीं होता। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ सपोज दैट ऐसे हो, यानी यहां पे ए है और ये यहां पे मान लो बी है, और ये हो गया एफ ए, और यहां से ये बाई एक्सिस हो गया यहां पे एफ बी। ठीक है, एफ ए एफ बी बराबर नहीं है। ठीक है, और तो ये कह रहा है इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा कि इन दोनों को हम मिलाएं, ए बी को, इसके पैरेलल यहां पे एक या एक से ज्यादा ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये एफ डैश सी है, यहां पे सी पॉइंट है। ठीक है, ये समझ लो। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दो बार, मिनिमम एक पॉइंट तो होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे, ये ए है और ये यहां पे बी है, और यहां देखिए ये ए बी के पैरेलल यहां पे ये एफ डैश सी वन मान लो, और ये एफ डैश सी टू मान लो। ठीक है, इसके पैरेलल नीचे ये यहाँ पे क्या है, ये सी टू, और यहाँ हो गया एफ डैश सी टू। ठीक है, तो वो ये कहता है एफ डैश सी वन है ना, ये एफ डैश सी, ये एफ डैश सी इस टेंजेंट के पैरेलल होगा। अब ये टेंजेंट देखो ए और बी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास ए और एफ ए, और बी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास बी और एफ बी। भाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष तो हमारा ये है और वाई अक्ष ये, और इसका एक्स अक्ष बी है और वाई अक्ष है ना वो ये है। क्लियर है? तो ये देखिए इसकी प्रवणता जो होगी, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। तो ये एफ डैश सी, ये स्लोप और ये स्लोप सेम होते हैं, तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसमें रोल थ्योरम में जो था उसमें था फंक्शन है और ये भी है, और इसके बाद ये और ये दोनों हैं,
और थर्ड वाला ये था एफ बी इक्वल टू एफ ए। ठीक है, इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होता है। और सी एक ऐसा पॉइंट होता है ए बी के बीच में, सी एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये सी ऐसा पॉइंट है ए बी के बीच में जहां पर एफ डैश सी पैरेलल होगा ए बी के। ठीक है, और उसमें था एफ डैश सी इक्वल टू 0। 0 इसलिए था क्योंकि वो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब ये भी अगर इसको रोल थ्योरम बनाएं तो ये दोनों पॉइंट हैं, अगर ऐसे घुमा के लाएं हम तो वो रोल थ्योरम ही बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एफ ए एफ बी बराबर नहीं होते, उसमें एफ ए एफ बी बराबर होते, बस इतना अंतर है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लो, एक एक दोनों के क्वेश्चन देखो तो आपको और आइडिया हो जाएगा। चलो इसका रोल थ्योरम का क्वेश्चन देखिए पहले। तो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन हमें दे रखा है, इसमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये दे रखा है। और इसका इंटरवल दे रखा है -4 और 2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये रोल प्रमेय, इससे प्रूफ करो, ये फंक्शन है और इन पॉइंट के बीच में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर लो। सबसे पहले इसके पहले वो देख लो तीनों शर्त क्या हैं। एक तो ये है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, तो भाई ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये कंटिन्यूस होगी है। तो यहां देख लो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस and differentiable because the equation is polynomial। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स अचर संख्या इस टाइप की होती है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होती है। अब अगर आपको देखना है डिफरेंशियल कंटिन्यूस तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 2। अब हमें देखना है मान लो कंटिन्यूस, तो हमें ना इसमें इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, ये वाली और इसके बीच में कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो ये है ना रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर आएगा तो ये कंटिन्यूस होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है ना। और अगर डिफरेंशिएबल देखना है तो इसमें लगा के देख लो, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें लगा के देखो तो ये डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया और कंटिन्यूस हो गया, ये दोनों कंडीशन हो गई। अब हमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 लगाना है, तो हमने इसका डिफरेंशियल किया और डिफरेंशियल करके एक्स इक्वल टू सी लगा दो। ये पुट किया एक्स इक्वल टू सी, तो यहां आएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c प्लस 2, ये आया, इसकी जरूरत है। और अब एफ ए एफ बी बराबर करके देख लो भाई, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और डिफरेंशिएबल हो गया। दो शर्त तो ये हो गई और तीसरी शर्त हम निकाल रहे हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए क्या है हमारे पास, ए -4, तो एफ -4 इसमें मान लगाओ -4, तो -4 का स्क्वायर
+2 इंटू -4 और -8, तो ये हो जाएगा 16 ये, और -8 -8 तो 0 आया। ठीक है, अब एफ बी देख लो। एफ बी क्या है हमारे पास, ये 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में लगा रहे हैं हम, 2 लगाएंगे इसमें, तो यहां 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 लगाएंगे तो ये भी 4, और -8 तो ये 0। तो यहां से हमें लग रहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, यानी f -4 है ना, वो f2 के बराबर है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हुई। पहली कंडीशन हमने कहा था कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और डिफरेंशिएबल है क्यों, क्योंकि ये है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस दोनों हो गया। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसमें से यहां तक कोई भी वैल्यू इसके अंदर लगाओगे और एक रियल नंबर मिलता है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, तो ये कंटिन्यूअस होता है। और ये इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर इसमें लगाओगे इक्वेशन सेकंड में और आपको एक रियल नंबर मिलता है, तो आप ये समझ लो ये डिफरेंशिएबल है। और एफ ए एफ बी ये हमने यहां से ऐसे निकाला है। इक्वेशन फर्स्ट में -4 लगाया पहले और फिर 2 लगाया, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। ये तीसरी शर्त है। अभी हमने थ्योरम में बताई थी 3 शर्त। तो पहली, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल है, और थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो ये है। तो अब हम रोल पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, इसका डिफरेंशियल किया, और डिफरेंशियल करने के बाद x इक्वल टू सी लगा दिया, तो एफ डैश सी आया। अब आप एफ डैश सी इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहां देखिए एफ डैश सी की वैल्यू है 2c + 2 इक्वल्स टू 0, तो 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -2/2, तो -1 आया। ठीक है, अब ये जो c की वैल्यू है -1, इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, तो है c इक्वल्स टू -1 है ना, वो -4 और 2 के बीच में है। अब इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। समझ में आ गया? तो ये रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, एक बार फिर देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, जिन दोनों पॉइंट के बीच में रोल प्रमेय हमें प्रूफ करनी है। ये फंक्शन और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तो इस फंक्शन से हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो देखो, इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू लगाएं और एक हमें रियल नंबर प्राप्त हो, रियल नंबर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, इनफाइनाइट न प्राप्त हो, तो ये कंटिन्यूअस होगा। और इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लगाएं इसमें डिफरेंशियल में, और ये भी एक रियल नंबर प्राप्त हो, तो हम समझ लेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। और तीसरी कंडीशन उसने कहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो ये -4 पहले इसमें लगाएंगे, तो ये 0 आया। फिर 2 इसमें लगाएंगे, तो ये 0 आया। तो दोनों कंडीशन में बराबर वैल्यू आ रही है, तो f -4 इक्वल टू f2। अब तीनों कंडीशन हो गई, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तब हम जो डिफरेंशियल किया है उसकी x इक्वल टू सी लगाएंगे, यानी ये कंडीशन है ना, यहां से ये कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले देखते हैं, उसके बाद में ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल करेंगे और x की जगह c लगाएंगे और फिर f डैश c इक्वल टू 0 लगाएंगे। ये थ्योरम में बताया था, f डैश c इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f डैश c इक्वल टू 0 लगाया, तो ये आई c की वैल्यू -1। अब -1 जो वैल्यू आती है ना c की, वो इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, तो बीच में है। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो गई।
अब मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने का एक जो मैंने बताई थी थ्योरम, अब उसका एक क्वेश्चन देख लो। मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और इसमें केवल और केवल यही अंतर है कि इसमें एफ इक्वल टू एफ बी करते हैं, उसमें एफ इक्वल टू एफ बी नहीं करते। उसका फॉर्मूला अलग होता है और इसका फॉर्मूला अलग होता है। तो इसका एक क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम का, एक क्वेश्चन देना उधर से। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, और कल बताएंगे इसकी मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है।